नमस्कार दोस्तों, सक्सेस जून को दिल्ली पुलिस B1 का कोर्स मिलेगा। उसमें क्या क्या मिलेगा, आपको कितनी फीस है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। कोर्स को खरीदते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ 2 कोर्स हैं। B1 के लिए फुल कोर्स है जिसमें आपको वीडियो मिलेगी, 3 प्रकार के और प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल भी और मॉक टेस्ट भी, और एक ओनली टेस्ट सीरीज है। तो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इसमें है क्या। आप इसको परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। 290 कंटेंट है अभी, और भी डलेंगे इसमें। ऐसे फोल्डर बना रखे हैं, जैसे ये DPX का फोल्डर है, ये PPR का फोल्डर है, ये BNSS का फोल्डर है, ये BNS का फोल्डर है, ये BSC का फोल्डर है, ये IT एक्ट का फोल्डर है, ये माइनर एक्ट का फोल्डर है, ये मॉक टेस्ट का फोल्डर है, और कुछ एक्स्ट्रा है। तो हम देखते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का, जैसे हम देखते हैं DP एक्ट में खोलकर क्या क्या है इसमें DP एक्ट के लिए। जैसे ये बाइलिंगुअल है कोर्स, जैसे हम इनको खोल के देखते हैं, किसी को खोल लेते हैं। तो PPR का खोल लेते हैं हम। इस PPR में है क्या, इस PPR में जैसे ये इंग्लिश के, ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में। तो ये यहाँ पे ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो इसको खोल के देखते हैं पहले इंग्लिश वाले में क्या है। ये इस टाइप के नोट्स हैं इसमें, ये रजिस्टर हैं, इनके ऐसे नोट्स मिलेंगे आपको। ये नॉन PPR है, नॉन PPR रजिस्टर। ये फिर PPR पॉइंट है, उसके नोट्स हैं इंग्लिश में ही। जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। ठीक है, ऐसे नोट्स हैं इसमें। अब हिंदी में दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या है इसमें। जैसे हिंदी में इसको खोलते हैं नोट्स को, ऐसे ये रजिस्टर के नोट्स हैं। ये रेड कलर से कर रखे हैं, ये पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये इसमें इसके MCQ दे रखे हैं याद करने के लिए। ये प्रैक्टिस में भी मिलेंगे आपको, शुरुआत से देख लो। ये 500 के करीब हैं, 500 करीब के 500 ही हैं ओनली रजिस्टर के। और PPR पॉइंट के भी होंगे फिर 500 से अब ही होंगे। सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग टफ से टफ क्वेश्चन ले रखे हैं। ये PPR के मेन नोट्स हैं, PPR पॉइंट के। ये ईयर वाइज बना रखा है इसका, जो भी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं PPR के क्वेश्चन, PPR रजिस्टर या PPR पॉइंट से, वो है ये। प्रीवियस ईयर के जो आए हुए PPR पॉइंट के, वो अलग से फोल्डर बना रखा है। ये सीरियल वाइज लगा रखे हैं, जो एग्जाम में पहले आ रखे हैं उनको सीरियल वाइज कर रखा है। रजिस्टर को अलग से कर दिया और PPR पॉइंट को अलग से कर दिया, और उनका एक PDF बना रखा है, याद करने में सहूलियत हो जाती है। ये PPW है,
उसका पीडीएफ है। ये पीपीआर के जो 5 से लेकर 2025 तक जो पेपर हुए हैं उनको टेस्ट में बना रखा है, देख लेते हैं इसमें। ये इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो ये हैं। पहले कम आते थे इसलिए क्वेश्चन कम है इनमें। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उसके कितने नंबर आ रहे हैं, कितना क्या है वो है। जैसे रजनीश है, इसके 16 में से 16 हैं। रैंकिंग जिस में भी 16 में 16 हैं अरविंद के। ये जितना कम टाइम लगाते हैं और एक्यूरेसी होती है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग आती है इसमें। ये है रैंकिंग। एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। इस टाइप से जैसे अपना एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस तरह है, ऑनलाइन चलता है ये ऐप पे ही। ये रिमेनिंग जो भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो हैं, ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये 50-50 के सेट बना रखे हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, सभी में एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का हर एक में। ऐसे ये टेस्ट है। ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रेम यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ज़ोन पर। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस B1 एग्जाम के लिए पीपीआर। अध्याय 21 प्रतिरोधी निरोधी एवं फौजी संगठन। 21.2 इलाका मजिस्ट्रेट के साथ संबंध। 21.3 गांव के जेलदार, लंबरदार, प्रधान और चौकीदार। 21.3 का 4 और 22.78 चौकीदार के थाने में आने जाने की रोजनामचे में रपट। 21.4 स्थानीय एवं विशेष कानून के अधीन पुलिस के कर्तव्य है। दोस्तों जो लाल कलर से हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लाल कलर से पीपीआर बोल्ड कर रखे हैं, वो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे एक फोल्डर और है ये, इसमें प्रैक्टिस के लिए है। वो तो ऑनलाइन चलेंगे, ये वैसे आप करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। इस टाइप से है ये, सभी में मिलेगा आपको। जैसे इसमें जाते हैं बीएनएसएस में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। दिखा देता हूँ किस टाइप से है। ये ईयर वाइज है क्वेश्चन के जो आ रखे हैं, पहले ईयर वाइज सेट किया हुआ है। ये सीरियल वाइज, ये मेन नोट्स हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से।
ये ऑडियो है जो एआई से। आज हम देखने वाले हैं BNSS 2023 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मास्टर वीडियो, जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ नया और अलग सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस विशेष अध्ययन सत्र में हम उस ऐतिहासिक ढांचे का विश्लेषण करेंगे जो पूरे देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया को संचालित करता है। बिल्कुल। ये जो कानून है ये भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया है। अगर हम इसे स्पष्ट रूप से कहें तो ये वर्ष 2023 का अधिनियम संख्या 46 है, जिसे 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृति मिली। जी, राष्ट्रपति की स्वीकृति। हाँ, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। पुरानी CRPC को बदलने वाली ये नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। देखिए, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि ये बदलाव केवल औपचारिकता मात्र नहीं है। पुरानी जो संहिता थी ना, वो औपनिवेशिक काल की सोच पर आधारित एक चेन ऑफ कमांड है। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विभाजन है, धारा 14 से 17 के बीच। अब यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अध्याय 4 सीधे तौर पर आम नागरिक से जुड़ता है। अध्याय 4 है इस तरह से ये ऑडियो है, आप सुन सकते हैं इसको कहीं भी, गाड़ी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, या ऑफिस में है, आपने लगाया और सुन लो। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट धाराओं पर आए, उसके पहले हम CRPC और BNSS के बीच में क्या फर्क हुआ है, क्या अंतर है, उसको समझ लेते हैं। राष्ट्रपति ने इसमें सिग्नेचर किए थे 25 जनवरी 1974 को और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974। अध्याय इसमें 37 थे, धाराएं 484 थी, अनुसूचियां 2 थी। BNSS 2023 ये कब पास हुआ? इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिए 25 दिसंबर 2023 को ये पास हुआ था। लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 को। इसमें अध्याय 39 है, पहले थे 37 CRPC में, 2 बढ़ गए, इसमें 39 अध्याय हो गए हैं। धाराएं 531 हो चुकी हैं, जो 484 थी CRPC में, इसमें 5। इस तरह से ये वीडियो है, और भी वीडियो डलेगी इसमें। ये प्रैक्टिस टेस्ट है। प्रीवियस ईयर भी है और वैसे भी प्रैक्टिस टेस्ट है, बार की प्रैक्टिस है यहाँ। इसमें देख लो, ये इसके मेन नोट्स हैं। एग्जाम्पल के साथ इधर क्या सारा बढ़िया से। ऐसे ही सारा, इसमें वीडियो भी है। ये मॉक टेस्ट हैं, अब दोबारा से इनको फिर दोबारा रिवाइज कर देंगे। ये इस टाइप के हैं। किसकी क्या रैंकिंग आई उस हिसाब से। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको ना तो कोई बुक लेने की ज़रूरत है और ना आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है। जैसे सत्यब्रह्म सर कराते हैं या दिव्यांश एकेडमी वाले कराते हैं
या बिट्टू सर कराते हैं या किरण ट्यूबर सर कराते हैं या जो भी कराते हैं, तो आपको कहीं भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जूम ऐप पे कराता है तो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। जूम ऐप पे लाइव क्लासें लेते हैं तो उसका नुकसान ये भी है कि आपका अगर समय नहीं है तो आप उस क्लास को अटेंड नहीं कर सकते। एक फिर आपके जो डाउट होते हैं आप वो पूछ नहीं सकते, उसमें माइक बंद करके रखते हैं। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, लास्ट तक उनकी क्लासें चलेगी, एग्ज़ाम सिर पे आ जाएगा और आप क्लास ही लेते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो काफ़ी नुकसान है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पुरानी दुकान है और वो आप उसी पे जाएं सामान लेने के लिए। हो सकता है कि कोई और आजकल अपडेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे मॉल टाइप में खुल रहे हैं, देसी मार्ट है, माई मार्ट है, या और भी अन्य काफ़ी प्रकार के शोरूम टाइप में खुल रहे हैं जो आपको कैंटीन रेट पे भी सामान दे देते हैं और बेहतर सामान होता है उनका। तो कईयों की आदत होती है कि बस नाम के पीछे दौड़ना, तो इन चीज़ों में आप समझदार हैं। जहाँ आपको अच्छा सामान मिलेगा आपको वहाँ जाना चाहिए शायद। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ये, जिस पे जिन कैंडिडेट ने कोर्स परचेज किया है वो कैंडिडेट हैं इसमें। मैंने उनको भी यही बताया है कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम की B1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सीरियस हैं वो अपने इसमें तैयारी करें। इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई अन्य कोर्स या कोई सोर्स बुक या कोई और नोट PDF कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कंटेंट सक्सेस जोन ने आपको प्रोवाइड किया है वो इनफ है। ये इसमें कैंडिडेट हैं, अभी आज है 8 अप्रैल 2026 जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब तक 76 बच्चों ने ये कोर्स को परचेज किया है। इसमें 2 नंबर मेरे हैं, 78 मेंबर दिखा रहा है ना, इसमें ये 2 नंबर मेरे हैं, ये वाले। बाकी ये कैंडिडेट हैं। जिन्होंने मेरे पे फेथ किया है, और यहाँ पे मैं टारगेट बेस्ड तैयारी कराऊंगा, इनको टारगेट दूंगा। इसमें मैंने लिखा भी है, देखो अभी मैं 16 तारीख से 15 तारीख से टारगेट बेस्ड तैयारी कराऊंगा। ये ये पिछली बार जो टारगेट दिए थे मैंने उस तरह इस तरह से मतलब टारगेट दिए जाते हैं। जैसे DP एक्ट का है, भाई पहले क्या पढ़ना है आपको, ईयर वाइज सीरियल वाइज नोट्स पढ़ने हैं। फिर 2005 से लेकर 25 तक के जो भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ईयर वाइज हैं, उनको लगाना है। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, मेन नोट्स पढ़ना है। फिर उससे नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है ईयर वाइज का, सीरियल वाइज और मेन नोट्स का। फिर जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर के 2005 से लेकर 25 तक वो लगाने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस टेस्ट जो भी रिमेनिंग है वो लगाने हैं। इस तरह से मतलब ये टारगेट बेस्ड तैयारी कराता हूँ मैं। डेमो लेना है तो सक्सेस जून चैनल है B1 के लिए, या आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं दिल्ली पुलिस B1 टेस्ट बाय राम प्रेम यादव या सक्सेस जून दिल्ली पुलिस B1, तो ये मेरा चैनल निकल के आ जाएगा, यूट्यूब चैनल। वहाँ आप पुरानी वीडियो हैं ये देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। डेमो के तौर पे आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी, वो देख लें और फिर आप अपना जैसा भी मन हो आपका वो बनाएं, प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। और जिस कैंडिडेट को बुक परचेज करनी है तो ये मेरी बुक है, उसका थोड़ा PDF का प्रीव्यू दे देता हूँ।
ये देख लो। ये मेरी बुक है और नई बुक भी अब आने वाली है। तो जिस कैंडिडेट को ये बुक खरीदनी हो तो केंजो कैंप एनपीएल जडोदा और आईटीओ ये बुक मिल जाएगी। यूनिक बुक है, कलरफुल बुक है और एग्जाम ओरिएंटेड है। ये नहीं है कि इसमें रामायण छाप रखी है दूसरी बुकों की तरह। नोट्स टाइप में है, कंसाइज वे में। तो जिस कैंडिडेट को लेनी हो वहां से ले सकता है। प्रैक्टिस की बुक भी आएगी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं और मॉक टेस्ट की भी बुक आएगी। तो आप थोड़ा वेट कर लेना, आपको फिजिकल के टाइम पे वजीराबाद में मिल जाएगी, गेट के पास में ही। तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आएँ और अपनी प्रिपरेशन को सक्सेस ज़ून ऐप से कोर्स लेके कंप्लीट करें और सिलेक्शन लें। धन्यवाद।